नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं सीक्रेट फाइल पर्दाफाश। यहाँ पर हर कहानी सच्ची है और हर सच रोंगटे खड़े कर देने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। देवेंद्र मोहन शर्मा एक ऐसा शख्स जो अपने परिवार का इकलौता जिंदा सदस्य बचा। कभी हंसी खुशी से भरा पूरा घर था, पत्नी, दो बेटियां और कारोबार की रौनक। लेकिन सिर्फ 2 महीने के भीतर इस घर पर ऐसी तबाही आई कि सब कुछ खत्म हो गया। पहले छोटी बेटी प्रियंका की मौत, फिर पत्नी अनीता और 20 दिन बाद बड़ी बेटी दिव्या भी दुनिया छोड़ के चली गई। 3 मौतें एक के बाद एक, बीमारियां रहस्यमयी और लक्षण अजीब। पहले पैरों में दर्द, फिर सुन्नपन और कुछ दिनों के बाद बाल झड़ना, शरीर जवाब देना। डॉक्टर भी हैरान थे, ये कौन सी बीमारी है जो पूरे फैमिली को ख़त्म कर रही है। देवेंद्र मोहन शर्मा पेशे से दवा कारोबारी थे। पत्नी अनीता और छोटी बेटी प्रियंका उनके साथ रहती थी। प्रियंका विदेश में पढ़ाई पूरी कर पिता के बिजनेस में मदद कर रही थी। बड़ी बेटी दिव्या की शादी ग्रेटर कैलाश में रहने वाले वरुण अरोड़ा से हुई थी। दोनों के जुड़वा बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। 1 फरवरी 2021 की सुबह प्रियंका ने पिता से कहा, पापा, पैरों में बहुत दर्द है, आज ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। देवेंद्र ने सोचा शायद मामूली थकावट होगी अगर, और ऑफिस चले गए। लेकिन जब रात को लौटे प्रियंका दर्द से करा रही थी। अगले दिन उसे अस्पताल ले जाया गया, फिर जांच हुई, रिपोर्ट्स आई, सब नॉर्मल। लेकिन हालत लगातार बिगड़ती गई और 15 फरवरी को प्रियंका की मौत हो गई। परिवार सदमे में था, लेकिन तब कोई सोच भी नहीं सका था कि यह बस शुरुआत थी। प्रियंका के जाने के बाद कुछ ही हफ्तों बाद दिव्या की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बाल झड़ने लगे, शरीर कमज़ोर होने लगा। उसे गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर माँ अनीता की हालात भी खराब होने लगी। 4 मार्च को उन्हें भी अस्पताल ले जाना पड़ा, जहाँ तक कि घर में काम करने वाली नौकरानी भी बीमार पड़ गई। देवेंद्र की तबीयत भी डगमगाने लगी, लेकिन वे किसी तरह सबका ध्यान रख रहे थे। फिर 21 मार्च को अनीता भी चल बसी। अब देवेंद्र के सामने सिर्फ दिव्या थी, वो भी कोमा में। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी रहस्यमयी बीमारी है जो पूरे परिवार को निगल रही है। आखिरकार एक डॉक्टर ने सुझाव दिया, टॉक्सिक टेस्ट कराइए। रिपोर्ट आई और सच सबके सामने आया। शरीर में मिला था थैलियम, एक ऐसा धीमा जहर जो इंसान को धीरे धीरे से ख़त्म कर देता है। थैलियम जिससे पहले मांसपेशियों में दर्द होता है, फिर पैर सुन्न हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, याददाश्त कमज़ोर होती जाती है और फिर मौत। रिपोर्ट देखते ही देवेंद्र को एक शक हुआ, उनके दामाद वरुण अरोड़ा पर। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पहले वरुण ने सब कुछ नकार दिया, लेकिन पुलिस की पूछताछ के बाद उन्होंने सब कुछ कबूल लिया। 31 जनवरी को, यानी प्रियंका की बीमारी शुरू होने से एक दिन पहले, वरुण अपने ससुराल आया था, हाथ में फिश करी लेकर। उसने कहा, आज मैंने खुद बनाया है, सब मिलकर खाइए। घर में थे पत्नी दिव्या, सास अनीता, ससुर देवेंद्र। बच्चों को उसने खाने से मना कर दिया क्योंकि दूध पिए हैं। खुद भी बहाना बना लिया, जबड़े में दर्द है, नहीं खा पाऊंगा। और फिर सबको वही फिश करी खिलाई जिसमें मिला था थैलियम का जहर। प्रियंका जो बाहर गई हुई थी, जब घर लौटी तो वरुण ने भी उसे फिश करी खिलाई। कुछ ही दिनों में सब बीमार पड़ गए और धीरे धीरे मौत ने पूरे परिवार को घेर लिया। जब पुलिस ने वरुण से पूछा क्यों किया ये सब, तो उसका जवाब और भी खौफनाक था। दरअसल 12 साल पहले वरुण और दिव्या की शादी हुई थी। घर परिवार संपन्न था, लेकिन 7 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। फिर आईवीएफ से जुड़वा बच्चा हुए, एक बेटी और एक बेटा। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक वरुण के पिता की मौत नहीं हुई। थोड़े समय बाद दिव्या फिर गर्भवती हुई। वरुण का अंधविश्वास था कि बच्चे के रूप में उसके पिता पूर्ण जन्म ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने चेतावनी दी, अगर दिव्या ने यह बच्चा जन्मा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। दिव्या और उसके परिवार ने गर्भपात करवा दिया और वहीं से वरुण के भीतर शुरू हुआ बदले का जहर। उसने इंटरनेट से 22,000 देकर थैलियम खरीदा। पहले लेड और मरकरी देने की योजना बनाई, फिर डर के कारण थैलियम चुना, धीमे जहर जो मौत को बीमारी जैसा दिखा सके। और आखिरकार 31 जनवरी 2021 को उसने सब कुछ खत्म कर दिया। 3 जिंदगियां सिर्फ अपने अंधविश्वास के लिए
वरुण अरोड़ा ने सिर्फ अपने बच्चों की माँ छीन ली बल्कि देवेंद्र शर्मा से उसका पूरा संसार छीन लिया। अब सवाल ये है, क्या ये सब महज एक पागलपन था या सच में कोई पुनर्जन्म इस खेल के पीछे था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। धन्यवाद।